मुझसे खामोश। कब हो जाएगा? इतनी बड़ी बेइज्जती हमारे राज दरबार में खजाना लुटाया जा रहा है, माल लुटाया जा रहा है, और वो 2 टके का शेरापात हमसे पंगा लेता है। उसे क्या नहीं मालूम है कि हमारा नाम है विक्रम सिंह खुराना, मेरा नाम है विक्रम सिंह खुराना, मेरा दस्तूर है बिल्कुल पुराना। कब है कहावत है ना कि कहाँ है कबीर सुनो भाई संता, और बिना जूता के सूट साले नहीं बाप का सामान है, ससुर के बाप विक्रम सिंह नाम है मेरा। नाम जो सुन ले मेरा, नाम जो सुन ले मेरा, उसको पसीना आ जाए। जो करे मुझसे दुश्मनी दुनिया में न बना पाए। आज हम तुम लोगों को कुछ बताना चाहती है, हमारी बात को ध्यान से सुनना। मैं खुलाई इस राज दरबार में हमें 22 साल हो गए। राजन ने हमारी पुष्टि किया है, लेकिन तुम लोग मेरे कहने में रहोगे तो एक दिन हम तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। करोगे ना? सरकार जवान कहा और नहीं किया तो कहेंगे निहुर जाओ तो निहुर जाए। निहुर तो क्या करे? अरे जवान आप कहा था कि जो मैं कहूँगा उसको करना पड़ेगा। जो सुना मेरी बात तो, कहा बुलडोजर चलाए। मेरी बात का ध्यान से सुनो। और आज अगर कभी देवी ने दिया जो मेरा, आज अगर तकदीर ने दिया जो मेरा सन, महाराज क्या समझते अपने आप को? खुदा विक्रम सिंह भी खुदा है। आज अगर तकदीर ने दिया जब मेरा सन, और कल बिरयानी का नशर और नहीं का बिरयानी का नशर नए मुल्क का रंग मेरी हुकूमत होगी। क्या होगी रे? हुकूमत होगी। नए मुल्क का रंग मुल्क में मेरी हुकूमत होगी। और ना फिर महाराज वीर सिंह की कोई जरूरत। शमशीर की उनकी दावत होगी। आज
शमशीर की क्या होगी रे? आज रात इस शमशीर को खून की दावत होगी और फिर शान या शक में मेरे नाम की शोहरत रियासत में फिर सारी रियासत में मेरे नाम महाराज क्या समझता है? हमने पुष्टि किया है, हमने कहा कि दान मत बांटो, राजन दान बांट रहे हैं, आखिर हम यहाँ क्या करेंगे? हम लोग ऐसे दान बांटते हैं तो कौनो दिन यही सचिन चौराहे पर कटोरा लेके भीख मांगते दे दादा के नाम तुझको अल्लाह रखे, लेकिन जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना। आओ मेरे साथ चलते हैं रियाया की तरफ घूमने के लिए। हेलो, ये सारे सदगुरु तो और उबाए बच्चा मेरे को हाँ चरण मन का दही कि चरण दास ये कौन सी बंदगी है समझ रहा हूँ? हाँ बाबा जाओ तो संडा काम में बोलो बाबा टाइम रास्ता कहाई अरे ये क्या कह रहा है? बाजार से बहुत बाबा बाबा के साथ मजाक करता इसलिए इसको पोलियो हो गया। बाबा जाए पचौली नहीं जा बाबा हाँ ये गंगोट में कौन तकलीफ है आपका? आप लोग संत हैं और तो हम ये काम तीनों भाई लंठ लंठ लगा उधर रहेगा तो लगा इधर रहेगा। महाराज सुन लियो, गुरुदेव आपसे हमने बंदगी किया, इसमें कौन सी गलती हमने किया? तो कैसे किया जाता है? बंदगी पैर पकड़ कर किया जाता है। अगर आपको ऐसा प्रणाम किया, अगर हम ऐसे करते तो गाड़ी वाला सामान तोहरे सब गोड़े बधे उठा। साधो बाबा आपका गाड़ी पड़ता है और ये हिजरा का बंदगी वो सब ऊपर चला गया गुरुदेव, इसलिए हम ऐसे कुट्टी ना कुट्टा साधु घूमे छोटे छोटा। कौन है? तो कौन है? ये साला अंधा का ये अंधा है, अंधा है, अंधा एक संत है, संत को मारते हुए सर में नहीं आई। ये लोग कौन है बच्चा? हमारा तो बहुत बड़ा अंधा है। तो किसे बाबा जी इधर पूछता कौन है? हम यहाँ के भगवान हैं। सारा धक्के
मुझे दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। और जान कर धक्का तूने मुझे क्यों लगाया? मुझे क्या दिखाई देता तो धक्का मुझको दिखाई धक्का ना लगता कभी बेमुरवत मेरे ऊपर तुझे दिखाई नहीं देता है। ये कौन है? तू किस मर्ज की दवा है? मैं आगे था उसे इसे ही मेरे पास लेकर उसे लेकर जा। तू कौन है? क्या कहा? तू उसका कौन है? मैं इसका चेला हूँ। चेला है? चेले का फर्ज क्या होता है? मैं आगे आगे जा रहा था, बाबा हमारे पीछे थे। धक्का मारा। चेला है ना? हाँ। चेले का फर्ज क्या होता है? फर्ज होता है बाबा का सेवा करना। बाबा का सेवा करना, किधर का धक्के मारना, धक्के सच्चा इसलिए है। कौन है तू?
तारे दुर्गो अच्छा है तारे। बाबूजी हमको लग रहा है बाबा ज्यादा तो आप बन रहे हैं। क्योंकि बाबा को धक्का आपने मारा। अरे एकदम बाबा के ऊपर लगा रहे हैं। हमें अंधा बनाना है। हमारे बाबू का उल्टा सीधा कहानी दिखावा करना। उल्टा सीधा कहानी। वहाँ क्या देखा? गाड़ी नहीं गाड़ी बोलते। हमें अंधा बनाता हराम था। इधर हम क्या बुरा कर रहे हैं? ये साले दोनों धक्के इधर आइए। ये दोनों आपको धक्का मारा। अवश्य ये दो मंत्री जी, ये बेचारे को खून दोनों आपसे नहीं है। ये तुम्हें हमारा धक्का कैसे मार सकते हैं? मंत्री जी, अच्छा तो ये होगा कि आप यहाँ से फौरन चले जाइए। चले जाइए, वरना मुझसे बात तो नहीं होगा। और ठीक है, जाइए। बाबा जी, बाबा जी, मुझे बहुत बड़ा दुख है कि सलाम जाते मंत्री ने आपको बेवजह सताया। वैसे आपको इंसाफ मिलेगा। आप इस वक्त राज दरबार जाइए, क्योंकि हमारे पिताजी का इंसाफ अटल है। अगर उसने आपके साथ जास्ती किया है, आपको मारा है, तो इसकी सजा उसे अवश्य मिलेगी। लेकिन बच्चा, वो राज दरबार है, ऐसा ना हो कि मैं जाकर उसकी शिकायत करूं तो आकर हमारी खुटी फूट दे। बाबा जी, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। अगर उसने आपकी तरफ को बुरी नजर से देखा तो हम उसकी आंखें निकलवा लेंगे। आप राज दरबार करिए, वहां आपको इंसाफ मिलेगा। ठीक है, तुम कह रहे हो, तुम्हें राज दरबार जाऊंगा। चलिए, आप आगे चलिए और राज दरबार में आपके पीछे पहुंच रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं। तो हमका बता दियो बाबा, इसलिए कि हम अपने मेहरारू के अकेले आए बाबा। अच्छा बच्चा, हाँ, तो ये काम किया जैसे भगहाट वाला काम हुए तो हमका बता दियो, तो हम पहले लापता हो गए। अच्छा, बहुत वफादार।
इनको लेकर के राज दरबार पहुंचो, मैं आ रहा हूँ घबरा। विजय कुमार, ये महामंत्री जहांतर है। क्यों नहीं? वो उसको छोड़ करके भाग गया। इस हंटर को लेकर के राज दरबार पहुंचो और इन दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए। आओ मेरे साथ, आओ। ये राजकुमार अमन सिंह कैसे आ गया? अरे ये तो बहुत चिंता महान भैया बाबू, तो तुमने नहीं देख पाया? हम देखो तो आपका सूचना दे दी। ये यहाँ से उसको महिला को सुलाकर महाराज के पास लेकर गया। अरे महाराज जाने पाए है तो तुहरों पे लाई करिए नौकरी चली जाएगी। नौकरी एक काम करती है और कोई दिमाग लगाती है, उससे राजमहल पहुंचने से पहले हम तुम राजमहल पहुंच सकते हैं। कोनो दिमाग लगाओ। दिमाग यही लगेगा। यही लिए हम बोला था कि हमारा नाम है विक्रम सिंह खुराना। का नाम है? खौराना। मेरा नाम है विक्रम सिंह खुराना और मेरा दस्तूर है बिल्कुल। अरे जौने घर कुमात के बात हो सुखो सजाने लगाई। अरे घर कुमात के बात हो सुखो सजाने लगाई। अच्छा भजन गा लेते। हम गाय लेते हैं, हमारे भैया पौड़िया लेते हैं। सारे बेवकूफ करके। अरे मैं गाय पलिया की बात कर रहा हूँ। अरे मैं भजन की बात कर रहा हूँ। भजन के हम जाने के। बहुत अच्छा भजन तुम गा लेते हो, लेकिन मैकुलाल शांत में ये मालूम होना चाहिए इस वक्त महाराज दरबार में उपस्थित होने वाले हैं। अपने समस्त सेवकाओं को सूचित कर दो कि अपने समय समय से अपने ड्यूटी पर सतर्क हो। साले बेवकूफ कहीं के इधर आओ, सामने आओ, इधर आओ। अबे जय हिंदू क्या? और क्या कहा जाता है आपके डिपार्टमेंट में? नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। इसे जय हिंद कहा जाता है। जय हिंद। कहाँ आग लगी है? कहाँ आग लगी है? गुरुदेव मणिराज, महाराज विक्रम, महाराज वीर सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप राज दरबार तक क्यों तक उठाए? कल मैं कुटी की तरफ जा रहा था। आपके महामंत्री जी
अचानक झटका लगा, इसने मुझे बहुत मारा। क्या महामंत्री जी, मैं क्या सुन रहा हूं? राजन, तुमने महात्मा को क्यों सुना? राजन, क्या आप मान सकते हैं कि हमने इन महात्माओं को मारा है? मुझे विश्वास तो नहीं आता, लेकिन महात्मा जी कह रहे हैं। पिताजी, कहिए। महात्मा जी जो कह रहे हैं वो सत्य है, इसलिए कि इन महात्माओं के ऊपर हाथ उठाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। क्यों महामंत्री जी? क्या ये सच है? राजन, कहिए। हम झूठ नहीं बोलते, हमने इन महात्माओं को नहीं मारा। इसमें कोई राजकुमार अमन हुआ इन साधुओं की चाल है। इसमें चाल है, लेकिन महात्मा जी वो राजकुमार अमन कह रहे हैं। इस बात पर मुझे यकीन हो गया कि आपने जरूर जुल्म किया है। नहीं तुमने मारा अगर महात्माओं को है कुछ सारी बातें जो सुनने को आनी मिली। अगर महात्मा को तुमने मारा है तो सारी बातें मुझे सुनने को मिल रही, क्या ये सारी झूठ है? यही रजन हमने इन महात्माओं को नहीं मारा। अगर आपके युवराज अमन सिंह बोल रहे हैं कि मैंने इन महात्माओं को मारा तो इनके पास क्या सबूत है? फिर देखो राजकुमार
बोलने के ये अंदर तो मेरा ही है। बोलने से पियोला का हाथ तो होगा ये अंदर वहाँ ये कैसे छोड़ दिया था? साधु छोड़ दिया था। है राजा? महामंत्री जी सुबह सामने है। वैसे हंटर तो मेरा है। महामंत्री जी आप खतरनाक है, आपने खता की है। सोने पर महामंत्री को तत्काल फांसी पर लटका दिया जाए। राजन हम खतावार, हम अपनी करनी पर पछता रहे हैं। आप सजा में मानने को तैयार हो। आप जैसी सजा देंगे। अरे महाराज ठहरिए। आप महाराज आप एक निष्ठावान, एक दयावान महाराज हैं। आपके बातों से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। महाराज करनी करे तो क्यों डरे, करके क्यों पछताए, और बोया पेड़ बबूल का तब आम कहां से खाए। महाराज जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल। महाराज आपने ये भी पढ़ा होगा। कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराज महामंत्री विक्रम सिंह की पहली गलती समझ करके इनकी गुस्ताखी माफ किया जाए। क्या कहा आपने? मैं इनकी गलतियों को माफ कर दूं? हाँ, ऋषियों के ऊपर हंटर चलाया और इनकी गलती माफ कर दूं? हाँ महाराज देखिए, इंसान एक इंसान होता है, हर इंसान से गलती होती है। और देखिए वो तो एक परम पूज्य साधु है, और आप महाराज इस राज के राजश्री पिता श्री हैं। अगर आप अपने बच्चों की गलती नहीं माफ करेंगे तो आखिर कौन अपनी गलती माफ करेगा? तो ठीक करते हो। सुन पर महामंत्री विक्रम सिंह, तुम्हारे लिए ये सजा है कि हाथ जोड़कर महात्माओं से अपनी गलती मांगो। अगर माफ कर देते हैं तो गलती माफ होगी, अन्यथा नहीं। राजन इनको महात्माओं से माफी मंगवा रहे हो आप? अरे आप कहें तो आपसे माफी मांग लो, सेनापति से माफी मांग लो, राजकुमार इन साधुओं से माफी मंगवा रहे हो? महामंत्री ये बताइए, हंटर तुमने किसके ऊपर चलाया? राजन गलती हो गई, गलती से हमने तीनों आदमियों को मारा। आपने तीनों आदमियों के ऊपर हंटर चला। तीनों लोगों से अपनी गलती की क्षमा मांगो, ये मेरा हुक्म है, और मेरे हुक्म का पालन हो। ठीक है राजन। श्री विक्रम सिंह, इसमें आपको शर्मिंदा होने की बात नहीं है। देखिए संत श्रेणी के आदमी हैं, और जो संत होता है उससे माफी मांगने में हमें कोई अनभिज्ञता नहीं होती। ये कहते हो ठीक है, हम माफी मांग लेते। ना जाने किस भेष में तुझको मिल जाए भगवान, और ये है गीता का ज्ञान हो। आप इन संतों से माफी मांग ले। आप इधर आए सेनापति मुनिराज। मैंने जो गलती से तुम्हें
सेंटर मार दिया है, मुझे माफ कर दे मुनिराज। बच्चा, तुम्हें अपने के पछतावा है तो जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम्हें माफ करता हूँ बच्चा। महात्मा जी ने माफ किया, गुरुदेव ने मुझे माफ कर दिया है। तो जाओ, हम लोगों ने भी तुम्हें माफ किया। महामंत्री जी, आइंदा के लिए ख्याल रहे, कभी भी ऐसी गुस्ताखी नहीं करना। नहीं रहे, हम गरीब दुखियों पे कभी हम किसी को नहीं सताएंगे, किसी को नहीं मारेंगे। राजकुमार, मुनिराज को ले जाओ राजमहल और इन्हें भोजन करवा करके तब इन्हें अपने आश्रम की तरफ विदा करवाना। अच्छी बात है पिताजी, मैं महात्माओं को भोजन करवाऊंगा, उसके बाद इन्हें दक्षिणा दे करके राज दरबार से रुखसत करूंगा। बहुत अच्छा बेटा। आइए महात्मा जी, आप लोग मैं अपने शयन कक्ष में आराम करने चल रहा हूं और यहाँ की देखभाल तुम्हारे हवाले है। ठीक है महाराज, आप अपने शयन कक्ष में चले, आराम करें, उसके बाद दरबार का समस्त कार्यक्रम मैं देखूंगा। विजय कुमार, ये तुम दरबारी हो, क्यों नहीं? हमेशा तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, पलक नहीं झपकनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं भी चल रहा हूँ अपने आराम में।